चलो अभी नया टॉपिक, चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बधाई हो, तुम्हारा फंक्शन पूरा हुआ। तो आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम सबने सुन रखा है, काफी बार मैंने ही बोल के रखा है। अब उसके बारे में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, सबको पता है कौन से? हाँ, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उनका रेंज और डोमेन याद है? सबको याद है? फिर से लिखने की जरूरत है? पक्का? फिर से लिखवाने की जरूरत नहीं है? चलो, तो फिर लिखवाने की जरूरत नहीं है तो खुद से लिखो। 3 चीजें, रेंज, डोमेन और ग्राफ। तो पहला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाओ। इसके पीछे का लॉजिक बहुत अच्छे से समझाया था, सबको याद है ना? हाँ, वो आसान नहीं है। तुमको आता है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, साथ में बनाते जाओ। मैं जो जो पूछूंगा साथ में बताते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम यस, और ये -1 से 1। तो अब इसके ग्राफ में हमें ना, ग्राफ में बेसिकली 3 चीजें अभी देखेंगे हम लोग। क्या ऑड और इवन डिफाइंड है, दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और रेंज और 4 चीजें, रेंज, डोमेन। तो यहाँ साइड में सब कुछ लिखते जाएंगे। डोमेन खुद से लिखोगे, रेंज, ऑड या इवन वाली प्रॉपर्टी के बारे में, पीरियोडिक तो ऑब्वियसली कभी नहीं होगा, और एक कौन सा बोला? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो चलो, डोमेन इज करेक्ट, ये सबका सही गया होगा। रेंज 5/2, ऑड या इवन? ऑड। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लिख रहे हैं बिकॉज हमें इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो फंक्शन को इलिमिनेट करने या फंक्शन में जो y कोऑर्डिनेट्स है उससे x कोऑर्डिनेट में जाने के लिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जैसे log a इज ग्रेटर देन log b, देन a इज ग्रेटर देन b। याद आ रहा है? हाँ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन इलिमिनेट करने के बाद जो x की कंडीशन से आएगी वो सेम रहेगी, डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया, ये इंक्रीजिंग इसलिए लिखवाया है, आपके पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ a इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ b, देन यू कैन राइट a इज ग्रेटर देन b डायरेक्टली। ठीक है? दूसरा फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब ऊपर जाना। इफ x इज, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो, देन फंक्शन इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हाँ, वो चेक करने का एक तरीका है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए। द थिंग इज कि अगर x का वैल्यू मैंने इंक्रीज किया तो y में भी जो आएगा वो इंक्रीज्ड वैल्यू आनी चाहिए, तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब उसको चेक करने का एक तरीका है डिफरेंशिएशन, और उसके लिए आता है dy/dx इज पॉजिटिव। ठीक है? 1/√1 - x² पढ़ेंगे। जो चीजें अभी नहीं आ रही है उसके पीछे दिमाग मत लगाओ, फ्री फोगड़ अच्छा नहीं लगेगा, डर लगेगा। आसान चीजें होती है, लेकिन पढ़ने के बाद अगर 6 महीने पहले ये बना के ऐसा लिख दिया होता ना, भाग गए होते हैं। हाँ, तो आएगा इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी आएगा, आसान चीजों में काउंट होगा वो उस टाइम पे, अभी नहीं। अभी तो तुम्हारी पहुंच से बाहर है ना वो, बाद में भी रट्टा ही मारना है उसको। प्रूफ करेंगे पर रट्टा मारेंगे, पर बड़े आसान फॉर्मूलाज में काउंट होता है वो। ठीक है? ये दूसरा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। अब थोड़ा फटाफट लिखेंगे तो ऑब्वियसली हाँ, ग्राफ ऐसा आएगा 0 से पाई, -1 से 1, तो डोमेन आ गया -1 से 1, रेंज आ गई 0 से पाई, ऑड या इवन या कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं।
इवन होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऑड होने के लिए 0 से सिमेट्रिक चाहिए था, वो भी नहीं है। हाँ, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट दी π/2, मतलब 0, π/2। हाँ, 0, π/2 से सिमेट्रिक है वो। एक पॉइंट आप इधर का प्लस का लो, एक इधर माइनस का लो, दोनों का मिड पॉइंट 0, π/2 आएगा। तो ये लिख सकते हो सिमेट्रिक अबाउट π/2, 0, π/2। अबाउट 0, π/2 मतलब दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, अपन ने ओरिजिन से सिमेट्रिक वाला कहानी पढ़ा था। हाँ, और क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कुछ नहीं? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब है, अगर मैंने कहीं पे सॉल्व किया cos इनवर्स ऑफ a इज ग्रेटर देन cos इनवर्स b, तब क्या आएगा? a से बड़ा हो जाएगा b। ऑब्वियसली डोमेन की वजह से a ग्रेटर देन -1 भी आएगा। वो तो डोमेन वाली कहानी तो है ही हमेशा ना, चाहो तो वो भी लिख ही लो, गलती ना करो इसलिए। लोअर बाउंड्री हमें खुद से लगानी पड़ेगी कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये चीज भी लिखना है। इधर वाले में क्या लिखा था, उसमें ऐसा कर लेना, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। लिखा भी है कि नहीं लिखा ये? हाँ, उसका भी ऑब्वियस रीजन है, द डोमेन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो डोमेन में होना चाहिए, सिंपल रीजन है। ऑड का डेफिनेशन क्या होता है? f ऑफ -x इज इक्वल टू, हाँ, -f ऑफ है। तो यहाँ पे f ऑफ 1 कितना आया? 0। f ऑफ 1 बोलने का मतलब है cos इनवर्स ऑफ 1। तो जब 1 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना है? 1। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे बताओ? 0। तो cos इनवर्स ऑफ 1 कितना है? नहीं समझ में आता इतना ग्राफ? यहाँ पे ये पॉइंट 1,0 है, ये वाला पॉइंट। तो आप -1 पुट किया तो कितना आ रहा है? पाई। तो क्या 0 और पाई में कुछ रिलेशन है डायरेक्ट प्लस माइनस वाला? नहीं है, तो ऑड भी नहीं रहा और इवन भी नहीं। cos x इज एन इवन फंक्शन बेटा, सिमेट्रिक होता है, यहां से इधर इधर सेम आता है, सिमेट्रिक होती ना चीजें। तो डेफिनेशंस में कंफ्यूज मत हो, उसके लिए पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, अच्छे से हमने कोशिश करी है क्लास में समझने की। cos इनवर्स यस, y एक्सिस या ओरिजिन दोनों से सिमेट्रिक नहीं है, परफेक्ट। हाँ, तो इसलिए वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, समझता है? तीसरा, ये सब साइड की कहानी लिख ली थी ना, सबने लिखा था ना, वो साइड में जो भी था प्रॉपर्टीज है वो cos इनवर्स के ग्राफ की। हाँ, तीसरा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब इसकी तो प्रॉपर्टीज भी तुम ही लिखोगे। डोमेन, रेंज, करेक्ट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऑड इवन बता सकते हैं? ऑड डायरेक्टली दिख रहा है, इधर से इधर नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ओरिजिन। और आसान से ना दिखता है कि यहाँ पे इस एक्स पे जो पॉजिटिव आएगा इस एक्स पे सेम वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। इतना सस्ता सा आसान सा डेफिनेशन है ऑड का। हाँ लो बेचारा, +2 पे अगर 10 आया तो -2 पे -10 आना चाहिए, खत्म, सिंपल सा है। इतना सा मतलब है यार, इधर ऊपर दिख रहा है इधर नीचे दिख रहा है, हो गया। अगला पॉइंट, इंक्रीजिंग तो लिखा ना अपन ने, इंक्रीजिंग का मतलब भी समझता है, फिर से नहीं लिख रहा वो कि a ग्रेटर देन b, तो वो सब। चौथा कॉट का, ठीक है,
कॉड इनवर्स ऑफ एक्स, तो डोमेन रियल, रेंज 0 से पाई, यस, इंक्रीजिंग, सिमेट्रिक अबाउट 0, पाई। कहाँ वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है बताओ? बाय 2, सिमेट्रिक अबाउट 0, पाई बाय 2। तुम लोग को ऐसा लग रहा है ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं? हाँ, अब ये एक साइड में कंटिन्यूअस नहीं है, तो जो कंटिन्यूअस इंटरवल है उसमें वो डिक्रीजिंग है। अगर पॉजिटिव चीजों में कंपेयर किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव में डिक्रीजिंग है, नेगेटिव में कंपेयर किया तो नेगेटिव नेगेटिव में भी वो डिक्रीजिंग है, बट नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में वो इंक्रीजिंग था। वो डिसकंटिन्यूअस इंटरवल के लिए कहानी अलग है। हाँ, तो पॉजिटिव इंटरवल के लिए भी डिक्रीजिंग है, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी वो डिक्रीजिंग है, बट ये बीच के पोर्शन में अगर कंपेयर करेंगे तब चीजें अलग हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं cos if a into b is greater than 0 and cosec inverse of a is greater than cosec inverse of b, then b is greater than a। अगर a और b दोनों सेम साइन के हैं और उनमें कंपेयर कर रहे हैं तो छोटी वैल्यू पे इनपुट बढ़ा रहा होगा। हाँ, अलग अलग साइन का होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला ग्रेटर है, बात ही खत्म हो गई। अगर एक पॉजिटिव कोसेक है एक नेगेटिव कोसेक है तो पॉजिटिव कोसेक वाले का एक्स हमेशा बड़ा आएगा, नेगेटिव वाले का अब तो छोटा ही आएगा ना। नेगेटिव एक्स के लिए कोसेक इनवर्स नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है, तो उन दोनों में तो कंपेयर में बात ही नहीं आती, फिर हमेशा ही कहानी हो गई। तो फिर नेगेटिव वाला कहानी भी एक सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमने a इंटू बी ग्रेटर देन 0 के लिए लिखा है। हाँ, लिख लेते हैं, a बड़ा और ये b बड़ा, ये आ जाएगा बेटा कॉसेक इनवर्स ऑफ a, ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ b। हाँ, इफ a भी ग्रेटर देन है b भी, मतलब अगर आपके पास सिर्फ ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि a बड़ा है b बड़ा है तो आपको ये वाला कंडीशन कि b कब ग्रेटर होगा आप ये तभी लगा सकते हो इफ a इंटू बी पॉजिटिव है। अगर ऐसा नहीं पता है तब तो फिर जो ग्रेटर है वही आएगा। मतलब ऐसा आ गया कि इफ a इंटू बी इज नेगेटिव एंड कॉसेक इनवर्स ऑफ a छोटा है कॉसेक इनवर्स ऑफ b से, तो ऑब्वियसली इन दोनों में कौन बड़ा रहेगा? b। कॉसेक इनवर्स जिस वैल्यू का ग्रेटर नंबर आ रहा है वही नंबर बड़ा रहा होगा, वो पॉजिटिव रहा होगा। इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़ा वाला ही पॉजिटिव रहेगा। ये सब समझ में आना चाहिए, रट्टा कितना भी मारो गलती करने के फुल चांसेस हैं। अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली हर छोटे दो मिनट बाद यूज होने वाली चीज नहीं है, तो किसी क्वेश्चन में आएगी तो हाँ आप सोच सकते हो, उसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। बहुत फ्रीक्वेंटली इस टाइप की इनइक्वालिटी कॉसेक इनवर्स की यूज होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंटली होती तो हम रट्टा मार लेते हैं, बट हो सकता है कि पूरे मॉड्यूल में आपको एक भी क्वेश्चन ना मिले इसकी इनइक्वालिटी पे। पर आपको फंक्शन का मेथड समझ में आना चाहिए। कुछ भी फंक्शन है आपको इस तरीके की इनइक्वालिटीज देखते हुए आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये इनइक्वालिटीज का ग्राफ से ऑब्जर्वेशन। मतलब इनइक्वालिटी सॉल्विंग के लिए ग्राफ से कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैं यही सिखा रहा हूँ, ऐसा समझ सकते हो तुम। बात समझ में आई सबको?
कंफ्यूज हो गए तुम, मैं इधर से सही कर देता हूँ। ये ऐसा है, अब ये ऐसा लिख दिया। हाँ, अब बताओ, अब A इज ग्रेटर देन B, राइट। अगर उल्टा लिखा होता तो उल्टा था ना, तो मैंने पहले कॉसेक इनवर्स A को स्मॉलर लिखा था। रेंज डोमेन सब लिख लिया ना, एक बार ऑलरेडी हम सब कुछ लिख चुके हैं। तो डोमेन, हाँ, मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रेंज का वैल्यू 0 से पाई नॉट इंक्लूडिंग π/2, वही इनइक्वालिटी वाली, बस उसके उल्टी कहानी, तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ cos inverse of gi of x, find the domain and range of cos inverse of gif of x। ये पहला था, दूसरा भी लिख ही देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ log विथ बेस 2 के अंदर में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। चलो पहले का आया, क्या आया पहले का डोमेन, किसका आया -1 से 2। चलो सही है। हाँ भाई, GIF ऑफ x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। हाँ, बट अभी GIF हटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू तो -1 ही रहेगी, मैक्सिमम उसकी 2 से छोटी हो सकती है, तो 2 पे नॉट इंक्लूडिंग। भाई 1.99 का भी GIF 1 ही आएगा, तो x इज -1 से 2। और रेंज तो फिर क्या आएगी, रेंज क्या आएगा, यस, GIF का वैल्यू सिर्फ 3 इंटीजर्स में मिलेगा, -1, 0 एंड 1। तो रेंज में आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1, cos इनवर्स ऑफ 0 एंड cos इनवर्स ऑफ 1। क्या बीच की वैल्यूज मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, तो cos इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, पाई, पाई ना। हाँ, cos इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, π/2। cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 0। हाँ, आपने को उल्टा सोचना पड़ता है ना, cos इनवर्स ऑफ 1 मतलब cos थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, वो थीटा चाहिए, फॉर विच थीटा cos इज 1 दैट इज 0, सो cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0। दूसरे वाले का बताओ, रेंज काफी लोगों का गलत गया होगा, पहले वाले का किसका किसका सही गया था, रेंज हाथ ऊपर करें। होगा क्या लाख के अंदर में tan इनवर्स, अब tan इनवर्स का डोमेन तो सब कुछ होता है, तो tan इनवर्स का डोमेन इज रियल नंबर। हाँ, तो फिर डोमेन चेक करना है लॉग का, लॉग भी ऑलवेज रियल नंबर, तो वहां तक कुछ कहानी नहीं आई, बस कहानी कहाँ पे जाएगी, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0। हाँ, उसका तो d लेस देन 0 है, सो फॉर ऑल x belongs to real, yes, quadratic will be positive। 21 था, अब 2 है, दो ब्रैकेट थे ना, 21 ले लिया सबने, मैं 21 के साथ सॉल्व कर दूं, चलो ठीक है 2 ही लिया। तब बताओ डोमेन क्या आया, रेंज बता पाओगे क्या, हाँ -2 है तो 1 पुट करेंगे ना, तो 3 + 2 नहीं, 1 + 2 इज 3 - 2 इज 1, तो log 1 इज 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सो 0 से π/2, परफेक्ट, सही है। तो रेंज के लिए कैलकुलेशन किसका किसका आया, फिर फॉरवर्ड ही डरा रहा था मैं, सही तो बोल रहे थे, मैं +2 देख रहा था उधर, ठीक है। हाँ, तो रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेंज के लिए अंदर से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, सो रेंज के लिए ये, यस, रेंज ऑफ x² माइनस 2x + 2 कितनी है बताओ, क्या उसके लिए अलग से कुछ कैलकुलेट करना है या ओरली कर सकते हैं। हाँ, -b/2 चेक करेंगे ना, कितना है -b/2 है 1, तो 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 1, तो ये 1 से इन्फिनिटी, सही है। तो इसका वैल्यू अगर 1 से इन्फिनिटी है तो बताओ log ऑफ x² माइनस 2x + 2 कहां से कहां तक आएगा,
0 से इन्फिनिटी। वेरी गुड। और अगर ये 0 से इन्फिनिटी है तो इसका tan इनवर्स लिया तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 0 से π/2। करेक्ट। tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 विल बी 0 to π/2। 0 इंक्लूड होगा, π/2 नहीं होगा। सही है। तो सर इसका आया था, हाथ ऊपर करे। इफ f r2 minus π/4 comma π/2 and given that f of x is tan inverse of x square plus 2x plus alpha, then find alpha if f of x is on 2। ये f है r से माइनस π/4 π/2 और tan इनवर्स ऑफ f x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा इज ऑन टू फंक्शन। देन फाइंड अल्फा। π/2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आता है माइनस π/4 पर tan का वैल्यू -1 तो ये -1 आना चाहिए, तो -2/2 पे -1 मतलब -1 पे -1, तो 1 - 2 प्लस अल्फा शुड बी -1। तो अल्फा इज इक्वल टू 0। किसका इसका आ गया? तो सही है, हो गया। फिर क्यों आंसर नहीं बता रहे थे? डर लग रहा था गलत जाएगा। अलग करके आया, 0 आया तो सही है। समझा मैंने कैसे किया? ओके, ट्राई करता हूँ समझाने का। tan इनवर्स है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? इन्फिनिटी। तो अंदर भी तो क्वाड्रेटिक ही है ना, इन्फिनिटी पुट किया तो कितना आएगा? ये इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2। अपर लिमिट को कोई प्रॉब्लम नहीं। डिसाइड कौन करेगा अभी इसका ऑन टू होना? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब इसका रेंज कितना आ रहा है? -π/4 से π/2 है ना। हाँ, तो tan इनवर्स का वैल्यू होना चाहिए ना -π/4 से π/2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए? tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा की। यस, तो मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अल्फा कितना आना चाहिए? tan इनवर्स को उधर शिफ्ट किया, आप ऐसा सोच सकते हो। तो tan इनवर्स को इधर शिफ्ट किया तो tan हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, और tan सॉरी 10 माइनस π/4 यही आएगा। तो 10 माइनस π/4 कितना होता है? तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू इज -1। कितना होता है क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू? -d/4 है। हाँ, या -b/2 है, निकाल के पुट कर दो। कैसा अच्छा लगता है तुमको? ठीक है, -d/4 है। तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू इज -d/4 है। कितना आएगा ये? 4 हाँ, 2 स्क्वायर, अच्छा 4, चलो इतना आता है। 4 - 4 अल्फा बाय 4, दैट वैल्यू शुड बी -1 से 1 माइनस गया क्या? तो 4 - 4 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा इक्वल टू, तो आंसर इज 0। समझा? ऐसे ही सोचा था। हाँ, यही तो किया हमने, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। चलो अगला क्वेश्चन। हमें 10 मिनट बचे हैं, जल्दी लिखो। 5 क्वेश्चन करने अभी तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाओ। आसान दे रहा हूं, आसान, पक्का आसान। बताओ, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। ये हटा दो ना पुराना वाला क्वेश्चन। हाँ, ऐसा थोड़ी हटता है। हाँ, माइनस tan इनवर्स ऑफ -√3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ये तो बता ही सकते हो ना भाई, तो आसान है ना, देखो पक्का आसान है। इसका वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ बस, हाँ। मैं ट्राई करूं? चलो ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का वैल्यू कितना? तो अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सॉल्व कर सकते हो,
कुछ एक दो क्वेश्चन के लिए। लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज थीटा, ठीक है। देन बताओ माइनस 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा शुड बी बिटवीन -π/2 से π/2। तो साइन थीटा का वैल्यू माइनस 1/√2 कब आता है? माइनस, वेरी गुड, एक चीज सीख गए। हाँ, दूसरा वाला बताओ, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 का वैल्यू अगर थीटा है, देन थीटा कितना आएगा? -π/4। हाँ, पाई -π/4 ना, सेकंड क्वाड्रेंट। cos तो सेकंड में आता है ना, cos का रेंज 0 से पाई, सबको याद है ना। हाँ, तो ये कितना आएगा? 3π/4। अभी tan का 1 का सब लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखू, समझ गए ना कैसे निकलते हैं। हाँ, तो इसका कितना आया? -π/4। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का तो माइनस इंटू -√3, तो माइनस tan थीटा का वैल्यू √3 का आता है π/3 पे, तो ये -π/3 हो जाएगा, -√3 था। कॉड इनवर्स का वैल्यू -1/√3 कब आता है? पाई माइनस, कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू -1/√3 कब आता है? करेक्ट, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इक्वल टू थीटा ना, तो कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3, बट थीटा शुड बी बिटवीन 0 to पाई। यही कहानी है। रेंज तो कॉट इनवर्स की 0 से पाई थी, तो 0 से पाई में कॉट थीटा का वैल्यू -1/√3 कब आएगा? पाई -π/6 पे। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना कॉट, तो 1/√3 कब आता है? π/3। कॉट थीटा का वैल्यू 1/√3 आता है π/3 पे, तो नेगेटिव 1/3 कब आएगा? पाई -π/3। इतना तो याद है ना, कॉट से पाई -π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। इतना ट्रिग्नोमेट्री तो याद है, या ये भी भूल गए? सबको याद है? हाँ, तो इस थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताओ? हाँ, पाई -π/3 दैट इज 2π/3। तो ये π/2 बचा, ये माइनस माइनस प्लस 3π/3। अरे बाप रे, ऐसा आ रहा है। अच्छा, वो ऑलरेडी माइनस माइनस था क्या? पता नहीं, सच में ऐसे आ रहा है? आ रहा है तो आ रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 3π/3 क्यों किया मैंने? किया होगा। अरे ये π/2 ऐड किया, ये 3π/3, यही है ना, 1 + 2 + 1 = 3। 3π/2 ऐसा आंसर आया। किसका किसका आया था 3π/2? तो सही आया। चलो अगला क्वेश्चन। 3 मिनट बाकी है। इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, नहीं साइन इनवर्स भी नहीं, साइन थीटा, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3। क्या साइन 30 डिग्री लिखूंगा? क्या एक्सपेक्टेशन यार, देखो तुम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। किसी ने आंसर दिया कैलकुलेट, बहुत बढ़िया आंसर दिया। ऐसे क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करते हैं, सही बात है। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3, ऐसा ले सकते हैं। अब ये बहुत छोटा चीज है पर बहुत काम का है। बेसिक चीजें आ गई आपको आईटीएफ की, तो आपको आईटीएफ आ गया। अगर बेसिक चीजें नहीं आई आईटीएफ की, तो आपको आईटीएफ नहीं आएगा।
दोनों ही कहानियां हैं यहाँ पे, उनको सब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये इनवर्स का जो वैल्यू है वो एंगल होता है, तो हमें साइन का वैल्यू निकालना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, बट उस एंगल का वैल्यू अभी तक पता नहीं है, तो मैं उसको थीटा ले सकता हूँ। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3, देन tan थीटा कितना आएगा बता सकते हो क्या? 3। कैन राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाऊंगा ये एंगल थीटा के साथ, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल पाएंगे, तो उसके लिए पहले परपेंडिकुलर कितना लेंगे? 3 बेस हाइपोटेनियस 10, देन बताओ साइन थीटा कितना? 3/, निकालना क्या था? साइन थीटा। आंसर आ गया क्या? चलो 2 बजे तुम्हारा क्लास खत्म कर दिया मैंने।